यूपी में बीजेपी इतने पैनिक में क्यों है? योगी आदित्यनाथ को अचानक क्यों बीजेपी विधायकों संग मीटिंग करनी पड़ी? सीएम योगी ने किस बात पर कहा कि आप लोग अपना तरीका बदले, नहीं तो टिकट बचाना मुश्किल हो जाएगा? कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी ने कहां कांग्रेस से ही गठबंधन कर लिया। बात दिल्ली पहुंची और पार्टी हाईकमान से डांट पड़ी तो कांग्रेस से रिश्ता झटपट तोड़ भी लिया। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ये है राजधानी। Brought to you by गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। लखनऊ में सीएम ऑफिस के सभी कर्मचारी सवेरे के 10 बजते ही फोन पर जुट गए। 1 घंटे में ही बीजेपी के सभी विधायकों को होने वाली मीटिंग के बारे में बता दिया गया। जहां भी हैं, जिस हाल में हैं, शाम 7:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ जाइएगा। सीएम साहब खुद बैठक ले रहे हैं। बीजेपी के लखनऊ ऑफिस से भी सभी एमएलए एमएलसी को जूम लिंक वाला मैसेज भेजा गया। मैसेज मिलते ही विधायकों ने एक दूसरे को फोन करना शुरू कर दिया। भाई साहब, कुछ पता है मीटिंग क्यों बुलाई गई है? कुछ बड़ी घोषणा होने वाली है क्या? किसी को कुछ नहीं पता। रात 8 बजे ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुई। सिर्फ 3 ही नेता बोले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह। विधायकों से कहा गया कि जग जाइए, आप लोगों के चक्कर में पार्टी का नुकसान हो रहा है। जो होना था वो हो चुका। अब आप लोग घर घर जाकर वोट जुड़वाने का काम करिए। डेली मॉनिटरिंग भी आप लोगों की हुआ करेगी। विधायकों से सीएम ने कहा कि एक भी सही वोटर का नाम न कटने पाए और फर्जी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में न जुड़ पाए। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद यूपी में 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम कट गए। इनमें से 2 करोड़ 17 लाख वोटर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए। बीजेपी एसआईआर का समर्थन करती रही है, पर उसे लगता है कि यूपी में इसका उसे नुकसान सा हो गया है। जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार एसआईआर का सड़क से लेकर संसद तक विरोध करती रही। अखिलेश यादव तो लगातार इस मुद्दे पर लखनऊ में कई दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुद्दे को हवा देते रहे। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई ना कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं। अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? कि ये जो प्रक्रिया पहली बार जो अपनाई गई, ये जल्दबाजी की प्रक्रिया। अब उत्तर प्रदेश को भी 1 महीने का समय दिया गया। 12 स्टेट के अंदर ये एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई और यूपी जैसे बड़े स्टेट को भी 1 महीने का समय दिया गया। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ, मैं इतना ही कहूँगा कि ये उनके साथ पूरी तरीके से इसको दबाने का काम किया गया है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और अजय राय यूपी कांग्रेस के चीफ हैं। पर सच ये है कि एसआईआर के बाद यूपी बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हाय तौबा मची है। सीएम योगी ने ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले ही इसकी आशंका जताई थी। आशंका ये कि यूपी में 4 करोड़ वोट कट सकते हैं। दिल्ली में जब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तब भी इस बात पर लंबी चर्चा हुई थी। यूपी में विपक्षी पार्टियों ने एक माहौल बना दिया जिसमें वे खुलकर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों के नाम काटने के लिए ही एसआईआर कराए जा रहे हैं। पर यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेणुआ ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो दूसरी ही कहानी की तरफ इशारा है। मुस्लिम वोटरों के दबदबे वाले जिलों में सबसे कम नाम कटे हैं। नाम कटने की परसेंटेज हिंदू बहुल इलाकों में अधिक है, खास तौर से शहरी इलाकों में जहां बीजेपी आमतौर पर मजबूत मानी जाती रही है। नागरिकता छिन जाने के डर से मुसलमानों ने एसआईआर को बहुत सीरियसली लिया। नतीजा सबके सामने है। मिसाल के तौर पर सहारनपुर में 16.37%, मुजफ्फरनगर में 16.29%, रामपुर में 18.29%, आजमगढ़ में 15.25% और मुरादाबाद में 15.76% वोट डिलीट हुए। अब यूपी बीजेपी के कर्ता धर्ता विधानसभा चुनाव में संभावित नुकसान का हिसाब किताब लगा रहे हैं। वोट कटने के लिए सब एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं।
संगठन के लोग विधायकों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है उन सब ने ही काम ठीक ढंग से नहीं किया। विधायक बता रहे हैं कि वे तो दिन रात अपने क्षेत्र में जुटे रहे, पर संगठन के लोगों ने ही ध्यान नहीं दिया। बूथ से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी तो उन्हें 24 घंटे काम पर लगाए रहती है। राज्य सरकार ने जिलों के डीएम को टाइट कर दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। कुल मिलाकर यूपी बीजेपी का हाल ये है कि दर्द तो बहुत है पर उफ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि एसआईआर से जो भी फर्जी वोटर थे सब अब खत्म हो गए। आखिर बीजेपी का ऑफिशियल लाइन भी तो यही है, सुदृढ़, निर्विवाद, निष्पक्ष मतदाता सूची भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए, जिससे हमारा चुनाव हो तो विश्वसनीयता बनी रहे कि हाँ सही लोगों ने इनको चुना है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, उन्होंने इसको पूरा किया। लखनऊ बीजेपी का गढ़ रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ही जमाने से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी यहां से लोकसभा के सांसद हैं। लखनऊ में करीब 30% वोट डिलीट हुए हैं। बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है। सीएम योगी ने कुछ समय पहले खुद कहा था कि 4 करोड़ मिसिंग वोटर्स में से 85 से 90% बीजेपी सपोर्टर्स हैं। योगी ने वर्कर्स को ग्राउंड पर जाकर अपने समर्थक वोटर्स का नाम लिस्ट में हर हाल में जुड़ सके, इसके लिए काम करने को कहा था। इसीलिए बीजेपी ने एसआईआर की प्रक्रिया की डेडलाइन भी बढ़ाने की मांग की थी। हुआ यह है कि शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के 2-2 जगहों पर वोटर आई कार्ड बने थे। मान लीजिए हरदोई जिले से आकर कोई लखनऊ बस गया है तो उनके परिवार का हरदोई और लखनऊ दोनों जगहों के वोटर लिस्ट में नाम थे। जब एसआईआर हुआ तो लोगों ने शहरों से अपने नाम कटा लिए और गांव वाला बचा लिया। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि गांव की संपत्ति बची रहेगी। गरीब तबके से आने वालों ने यह सोचा कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता रहेगा। अब डर इस बात का है कि मतदान के समय ऐसे लोग गांव जाकर वोट तो नहीं करेंगे। ऐसे में नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझसे बताया कि मोटे तौर पर हर विधानसभा सीट पर 20 से 40 हजार वोटों का नुकसान हो सकता है। पूर्वांचल के लाखों लोग सूरत से लेकर मुंबई में काम करते हैं। ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं। बिहार के चुनाव में देखा गया कि ऐसे प्रवासी वोटर्स ने एनडीए को वोट किया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वैसे तो एसआईआर का विरोध करती रही, पर ग्राउंड पर उनके कार्यकर्ता एक्टिव रहे। अखिलेश यादव पर आरोप लगते हैं कि उनका संगठन कमजोर है। लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद से वे ये माहौल बनाए हुए हैं कि उनकी सरकार तो बस आने ही वाली है। इस नैरेटिव के चक्कर में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा दिया, पर हर तरह की शक्ति से लैस बीजेपी पिछड़ गई। लेकिन अब मोर्चा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाला है। चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट आने से पहले डैमेज कंट्रोल तेज हो गया। आखिर कहां और कैसे चूक गई पिछले 9 सालों से यूपी की सत्ता में बैठी बीजेपी? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। यह भी कि क्या अगले चुनाव में बीजेपी को एसआईआर से झटका लग सकता है? अब बात बीजेपी की ही हो रही है तो चलते हैं यूपी बीजेपी से महाराष्ट्र में। बीजेपी ने जैसे लगता है कि कसम खा लिया है, ऐसे या वैसे जैसे तैसे जहां भी गुंजाइश होगी सरकार अपनी ही बनेगी, चाहे नेशनल इलेक्शन ही हो या फिर एक छोटे से म्युनिसिपैलिटी का। विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लेना, गठबंधन का जोड़ तोड़ पुराना हो चुका। आज बीजेपी कई कदम इस खेल में आगे बढ़ गई। कांग्रेस मुक्त भारत की बात को ताक पर रख महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। यहां तक तो कुछ लोग पचा भी लेते, पर असल खेल हुआ इसके आगे। मुखर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी ने सत्ता के लिए ओवैसी की पार्टी से भी दोस्ती कर ली। ये सब हुआ ठाणे जिले के अंबरनाथ नगर परिषद और अकोला के अकोट नगर परिषद पर कब्जे के लिए। अंबरनाथ नगर परिषद में 60 वार्ड है, मतलब बहुमत के लिए 31 पार्षदों का साथ चाहिए था। एकनाथ शिंदे की शिवसेना यहां चुनाव बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 27 सीटें ले गई, यानी बहुमत से 4 कम। आप कहेंगे कि बीजेपी को फिर क्या परेशानी थी? शिंदे की शिवसेना तो बीजेपी के साथ है, पर क्या आप भी राजनीति में कोई किसी के साथ होता है? बीजेपी ने शिंदे के पार्षदों को माइनस कर कांग्रेस, एनसीपी समेत बाकी लोगों को जोड़ लिया और इस तरह अपने लीडर तेजश्री करंजुले को मेयर बना दिया। मजे की बात यह रही कि महाराष्ट्र की स्थानीय बीजेपी ने इस गठबंधन को भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए जरूरी बताया, जबकि उसका केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस और भ्रष्टाचार को एक दूसरे का पर्याय बताने में पीछे नहीं रहता। वहीं शिंदे साहब की पार्टी भी तिलमिलाई हुई है। बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अपनों से विश्वासघाती का चस्पा सुना और सहा भी, पर अब वही शिंदे साहब की पार्टी अंबरनाथ वाले राजनीतिक पैंतरेबाजी के लिए बीजेपी को विश्वासघाती कह रही है।
सब समय का फेर है जी, सत्ता की चाह जो न करा दे। इस बार बीजेपी ने लोकल बॉडी इलेक्शन में एनसीपी के अजित पवार गुट को गठबंधन के लायक भी नहीं समझा। खैर, नवाब मलिक की बात बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंची गई। बीजेपी कांग्रेस के पैचअप पर हाय तौबा इतनी मची कि ब्रेकअप जल्दी ही हो गया और अब बलि के बकरे ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन मामला एक हो तब तो ओवैसी साफ सफाई देते देते थक गए कि वे बीजेपी की बी टीम नहीं है। लेकिन होनी को कहते हैं विधाता भी नहीं टाल पाता, जो होना है सो होकर रहता है, सो वही हुआ भी। अकोला जिले की अकोट नगर परिषद का मामला था। 35 सीट है, बीजेपी 11 जीती, ओवैसी की पार्टी के 5 लोग जीते। पर ये सब भी अपना हरा परचम लिए बीजेपी के भगवे परचम के पीछे चल दिए। अब कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन जो हो गया सो तो हो गया। राजधानी में आज बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी सौरभ पाल ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी हैं। लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ। Rajnigandha presents Lallan Top Bihar Adda, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basin.